और आज तक जितने भी राजा हुए हैं, प्रजा के पालक, उन सब में शिरोमणि है श्री राम, सब में शिरोमणि। और भगवान ने जो राज्य स्थापित किया उसकी कल्पना करके आज भी लोग तरसते हैं, राम राज्य चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लोग राम राज्य चाहते हैं विदाउट राम। यही कमी। पहले राम को तो लाओ सेंटर में, अपने आप राम राजा आ जाए। अब तक मानव के इतिहास में ऐसा सुंदर साम्राज्य नहीं स्थापित हुआ। भगवान श्री राम के राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई किसी की। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जवानी में मर जाना, बचपन में मर जाना। बूढ़ा होकर के मरा जाता है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, वो किसी बच्चे के प्रणाम करने, कोई बच्चा उन्हें प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देते हैं, बुढ़ा के मर, ऐसे वो कहते हैं। तो हम लोगों को सुनने में बड़ा पटांग लगता है, लेकिन उसका परफॉर्ट बहुत अच्छा है। मतलब दीर्घजीवी बनो, वो चिरंजीवी शब्द का ही एक भाषांतर है। बूढ़ा होकर के मरो। मरना तो वही बेचारे, ये तो नहीं कह सकता कि अमर हो जाओ, ऐसा तो कहने की शक्ति किसी में है नहीं। तो यह भी एक आशीर्वाद देने की कला है, एक ढंग है। और हमेशा यही कहते हैं लड़कों, कोई प्रणाम करता है तो कहते बूढ़ा होकर मर। यही आशीर्वाद की शैली। मैं किस बात पर कहा मैं भूल गया। राम राज में अकाल मृत्यु नहीं हुई, अल्प मृत्यु नहीं, कौने पीरा, सब सुंदर सब वीर शरीरा। कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई, सब सुंदर थे और सब बिना रोग के थे। और वर्णन किया जा रहा है कि दंड शब्द का प्रयोग भगवान के राज्य में नहीं था। दंड संहिता या दंडालय न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं था, इसलिए दंड शब्द विदा हो गया था राज से। हाँ, एक जगह दंड शब्द का प्रयोग किया जाता था, दंड जतिन कर। दंड शब्द तब लोग याद करते थे जब सन्यासियों को देखते थे, अच्छा दंड वहां है, ऐसे वो दंड देखते। दंड जतिन कर, जतियों के हाथ में दंड शब्द बसता, और कहीं दंड नहीं था, किसी को दंड नहीं दिया जाता। दंड जतिन कर, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। और भेद शब्द राम राज्य में कहीं नहीं था, किसी में किसी भी बात के लिए भेद नहीं था। वर्ग भेद, जाति भेद, यह भेद वह भेद, ये भेद भावना निरस्त थी। भेद शब्द कहाँ था? नाचने गाने वालों के समाज में था। स्वर भेद, ताल भेद, राग भेद, भेद शब्द केवल वही था। दंड जतिन कर, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में बादल मांगने पर पानी दे देते थे, जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना पानी। एक बार एक भक्त ने पूछा कि अलग अलग किसान के खेत में अलग अलग दिन वर्षा होती थी। मैं कहा इस प्रकार के कृषक नहीं थे कि डिस्टर्ब करें बादल को, वो ठीक से काम करते थे समय से। ऐसा नहीं है कि अब इस खेत में आज वर्षा हुई तो कल दूसरे खेत में होगी, समय से वर्षा हो जाती थी, इसको मांगना कहा। प्राय सभी किसान एक ही समय में मांगते थे, एक प्रकार की फसल होती है, बोते हैं। मांगे वारिद देहि जल, वारिद का अर्थ वारिद देने वाले, जल देने वाले, मेघ मांगने पर जल देते थे। इसका अर्थ है कि जितनी जरूरत पड़ती थी, जैसी कामना होती थी, वर्षा हो जाती। एक बार मैं कथा कह रहा था सागर में, तो कह दिया कि भगवान राम के राज्य में कोई क्राइम नहीं किया कभी भी, इसलिए वकीलों की कोई जरूरत नहीं थी, और कोई कभी बीमार नहीं, कोई रोग नहीं, इसलिए डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं थी। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के पूछा, तब तो राम राज्य में वकील और डॉक्टर सब खाने बिना मर रहे हैं। कहा से कहा बात।
अभी सुना अकाल मृत्यु नहीं कुछ नहीं, सबको सब चीज सुलह, तो वकील की जरूरत ही क्या थी? वकील की जरूरत तो जब अंग्रेज आए तब कर दिए, इसके पहले भी नहीं थी। अंग्रेज अपनी सत्ता जमाने के लिए 3 काम चालू किए, कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज। तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षाएं जो दी जाती हैं इस प्रकार स्वतंत्र विद्यालय में नहीं, हम सिलेबस निश्चित करेंगे, हम पाठ्यक्रम निश्चित करेंगे और कॉलेज में लड़के पढ़ेंगे। तो वे अपने अनुसार लिखने के लिए लिखे, किताबें लिखे, किसी भी विषय पर कल्पना करके, ये करके वो करके, तो वही बच्चे पढ़ रहे हैं। आज तक वही सब चल रहा है। अनास्था पैदा करने के लिए हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये चाल चला गया। अच्छा, कोई कहीं विवाद करता है, झगड़ा करता है, कलह करता है, तो ग्राम पंचायत में उसको नहीं सलटाया। अंग्रेजों ने ये कहना चालू किया कि गांव के लोग पक्षपाती होते हैं, किसी एक का पक्ष ले लेंगे, इसलिए इन लोगों ने कोर्ट बनाया। कोई भी बात हो तो लाओ हमारे पास, हम फैसला देंगे। कौन फैसला देगा? जो देखा नहीं, वो सुनेगा, बात मिलाएगा, इसके बाद जो भी फैसला देना होगा देगा। तो छोटी छोटी बात के लिए भी बस कोर्ट में पहुंचो, और एक फैसला मिलने में 10 बरस 20 बरस हो जाता, तब भी नहीं मिलता, तो दूसरी पीढ़ी केस लड़ती। और केस कब समाप्त होता है? जब दोनों पार्टी का पैसा समाप्त, तो समाप्त होना ही। अंग्रेजों ने काउंसिल बनाया। काउंसिल मतलब कोई विधान बनाना हो, कोई रिसोल्यूशन बनाना हो, तो कोई आदमी मीटिंग करके आपस में गांव में या शहर में, समाज में नहीं बना सकता। जो भी धार्मिक नियम, चाहे सामाजिक नियम, आर्थिक नियम, हम बनाएंगे। और काउंसिल होती थी, तो वो लोग क्या चालाकी किए, भारतीयों को शुरू में रखते थे, हम इनसे राय लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अपना जो नियम बनाना था बना बना कर देने लगे। इस प्रकार की बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वकील आदि भी, ये तो पहले नहीं थे। झगड़ा होता था और उसे बात की बात में गांव के लोग सलटा देते थे, एक ही दिन में सारा मामला समाप्त हो जाता था, परस्पर वांछा कल्पतरु करते थे और ठीक हो जाता था। लेकिन इस तरह से बढ़ गई बात। तो भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन हो रहा है। बहुत ही सुंदर शासन, कई प्रकार से वर्णन किया गया है। कभी भी सूरज में अधिक उष्मा नहीं निकली, कहीं आग नहीं लगी, कोई दरिद्र नहीं था, कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत सुंदर व्यवस्था। क्या क्या वर्णन किया। तो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं महाराज, वास्तविक महाराज आप हैं भगवान श्री राम के। राजा धीराज, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम। आप कहीं भी सुनते हैं किसी के शासन का वर्णन हो, कोई कहता है कि अरे ऐसा शासन होना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ये शब्द है कि राम राज्य, अद्भुत सुनते हैं। तो कुछ मूर्ख तो कह देते हैं ये सब कल्पना किया गया। उनके दिमाग में तो बात बैठती नहीं है, वैसा संभव ही नहीं हो सकता। संभव क्यों नहीं हो सकता? संभव हो सकता है। अब तो हम तो देखते हैं कि कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद भारतवर्ष में भी लड़के ये नहीं जानेंगे कि पहले के लोग बैठकर पेशाब करते थे। अगर कोई कहेगा कि पहले के लोग बैठकर पेशाब करते थे, तो कहेंगे ये सब कल्पना है, हम नहीं मानते, है ना। अभी भी 50% से अधिक लोगों की संख्या हो चुकी होगी खड़ा पेशाब करने वालों। और स्थान भी ऐसे बनाए जाते हैं कि खड़ा ही पेशाब आप कर सकते हैं, बैठ कर पेशाब करने की कोई सुविधा नहीं। ये तो समाज कर रहा है। कई बातें वास्तव में कल्पना के सागर में डूब जाएंगी। बाद में आदमी सोचेगा कि कल्पना है, कल्पना है, कल्पना। कल्पना नहीं,
आज के लिए वो कल्पना लग रही है, लेकिन एक दिन वह फैक्ट था। भगवान का राज्य ऐसा था। एक ही गलती हुई थी उनके राज्य में, जैसा लोग साधु लोग वर्णन करते हैं। एक बार केवल एक क्राइम हुआ था। वो क्या हुआ था? एक कुत्ते को एक मंदिर के महंत ने थोड़ा मार दिया था। तो कुत्ता भगवान राम के दरबार में आया कि हमको क्यों मारा गया। बस एक ही फैसला देने के लिए केस आया भगवान के पास। तो अब इसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था कि कुत्ता को कोई महंत मार तो क्या दंड देना चाहिए, और पहले से कोई कोड रहता है, कोई रूल रहता तो दंड दिया जाता। तो भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या दंड देना चाहते हो उसको। तो उसने कहा कि सरकार, मैं यही दंड देना चाहता हूं कि किसी मंदिर का अध्यक्ष या महंत उसको बना दिया जाए। किसी मठ का, मंदिर का नहीं। मंदिर तो भगवान का होता है। मठ मैंने ऐसे ही सन्यासी चाहे कोई दूसरा, मठ का मालिक बना दिया जाए उसको। तो भगवान को आश्चर्य हो गया, पूछे अरे ये कौन दंड है? तो पुरस्कार है, इनाम दिया जा रहा है। तो कुत्ता ने कहा कि सरकार, मैं भी पहले महंत था मठ का। और महंत बहुत पक्षपात करते हैं, गलती करते हैं, विषमता करते हैं, तो उनको कुत्ता होना पड़ता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इसको कुत्ते की जोनी मिले, इसलिए महंत बनाना चाहते। तो यही केवल एक केस गया था भगवान राम के राज्य, बाकी कभी नहीं। महंतों को, अध्यक्षों को बहुत सावधान रहना चाहिए, और सबसे सावधानी की आवश्यकता है विषमता नहीं। सबको अपने परिवार का मान करके सबके साथ सम व्यवहार कर। विषमता आई कि अब वैष्णव लोग तो कुत्ते की जोनी में नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम का राज्य ऐसा था। आगे हनुमान जी कहते हैं कि भगवान विशुद्ध परब्रह्म है, जब तक विशुद्धानुभव मात्र में कम, और भगवान ज्ञान घन है, चिन्मय है, जड़ कुछ भी नहीं है श्री राम में। उनका आयुध, उनका वस्त्र, उनका आसन और सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। और फिर श्री विग्रह के लिए तो कहना ही क्या। तब इस पर प्रश्न होता है कि भगवान ने तब फिर दशरथ जी के पुत्र क्यों बने? जब वे प्रकृति से पार हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो फिर वे दशरथ का पुत्र बनकर और अपनी प्रिया के विरह में इस तरह क्यों विलाप करते हुए घूमते रहते थे? प्रश्न बनता है। वैकुंठ में क्या भगवान को कोई कमी हो गई थी किसी स्त्री की, या जैसे तैसे किया करके हर रो रो कर खोज रहे हैं? स्त्री के विरह में तो वह व्यक्ति रोता है जो आत्मा राम नहीं, स्त्री राम है। स्त्री रमण में रमण कर रहा है, स्त्री से सुखी हो रहा है, या और वस्तुएं चाहिए। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्विहमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय वन केवलम। भगवान का जो मनुष्यावतार होता है वह केवल राक्षस का वध करने के लिए नहीं। भगवान श्री राम रक्षो बधाय वन केवलम विभो, सर्वसमर्थ भगवान है, वो संकल्प मात्र से रावण को मार सकते थे। तो राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार नहीं हुआ। इसके लिए हुआ मर्त्य शिक्षण, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखा है। मनुष्यों को मर्त्य कहा जाता है और देवताओं को अमर्त्य कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य। मर्त्य शब्द का संस्कृत में यही अर्थ है, बहु मरने योग्य, मरण धर्म। मनुष्य के साथ क्षण क्षण में मृत्यु लगी हुई है। देवताओं के पास मृत्यु इतने देर तक नहीं रहती है, आती है, मार देती है, लेकिन मनुष्यों के साथ हमेशा लगी रहती है। कहाँ मारेगी कोई ठीक नहीं। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। मनुष्य टूर में निकलता है, यात्रा में निकलता है, तब तक
रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, या शरीर में ही कोई अंग फेल कर गया, हृदय फेल कर गया, या चाहे कोई अंग पैरालाइज्ड हो गया। देवताओं के यहाँ ये सब चीज नहीं है। देवताओं के यहाँ कोई रोग नहीं, अस्पताल नहीं। ये सब भागवत में कह रहा हूं, पंचम स्कंध में सारी बातें लिखी गई। लेकिन मनुष्य लोक में तो अस्पताल चाहिए, यहाँ कारागृह चाहिए, और भी नाना प्रकार की बातें हैं, दृश्य है जो इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य बड़ा दुख में, मरण धर्मा। तो ऐसे मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। तब इस पर प्रश्न होता है, ठीक है, शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लिए, तो सीता के विरह में रो रो करके कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही सबसे बड़ी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। इस संसार में स्त्री में आसक्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से हाथ धो लेता। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी में भी अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई वास्तविक रिलेशन नहीं है, धोखा है। तो जितना दिन रहना हो ठीक है, काम चला लिया, परिवार बसाया, बच्चों की सेवा हुई, लेकिन समय पर त्याग भी देना चाहिए, सीखना चाहिए त्याग मनुष्य को। और जो लोग अत्यधिक ममता करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं अपनी पत्नी में, उनकी वही दशा होती है जो राम की। ये भगवान शिक्षा दे, नहीं तो भगवान का और क्या घट गया था। जब वो वन में जाना चाहते थे तो सीता जाना चाहते थे, भगवान कहते थे मत जाओ मत जाओ। जब नहीं गई होती तो भगवान सुखी रहते हैं। मैं मनुष्य दृष्टि से बोल रहा हूं, मनुष्यों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान में तो कोई दुख है नहीं। जो लोग स्त्री में आसक्त होते हैं तो बहुत दुख उनको होता है। ऐसा दुख और किसी कारण से नहीं होता। न तथा स भवेत बंध मोहस चान्य प्रसंगत। भागवत में कहा गया है कि ऐसा बंधन और ऐसा अज्ञान मोह अन्य में आसक्ति से नहीं होता है जितना स्त्री में आसक्त होने से और स्त्री संगियों के संग में आसक्त होने से होता है। बहुत बड़ा बंधन लगता है। और जो बंधन है वो टूट जाते हैं, लगते हैं बंधन संसार में, लेकिन यह जो बंधन है स्त्री पुरुष का, दोनों ओर से होता है, इसीलिए टूटना कठिन। अगर पुरुष मान लीजिए भगवान की भक्ति करे, विरक्त भी हो जाए तो स्त्री पकड़ी रहेगी उसको। अगर स्त्री विरक्त होती है तो पुरुष पकड़ा रहेगा उसको। जो सब वो पकड़ ऐसी है, मान लीजिए एक लूज किया तो एक पकड़ा है, और एक लूज किया तो एक पकड़ा है, दोनों ओर से आ सकती है। लेकिन किसी ऐसी वस्तु में, मान लीजिए हमारी आसक्ति यदि इस किताब में है तो हमारी आसक्ति टूटी तो टूट गई, इस किताब की कोई आसक्ति हम में नहीं, यह मेरे पीछे नहीं घूमेगी किताब। स्त्री और पुरुष की आसक्ति संसार में बहुत प्रबल है, मरते दम तक आसक्ति नहीं जाती। इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है स्नेह करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। यही शिक्षा श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं, भगवान यह शिक्षा देने के लिए। अच्छा, दूसरी शिक्षा क्या है कि जो पत्नी सारा सुख छोड़ करके पति की सेवा कर रही है तो उस पर यदि कोई संकट आवे तो समुद्र पर पुल बांध करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह भी एक शिक्षा है। सीता अयोध्या का सुख छोड़ दी। महाराज दशरथ सुमन जी को कहे थे कि यदि राम न लौटे वन से तो सीता को लौटा लीजिएगा, यदि वो आएगी तो मैं जी जाऊंगा, मेरे प्राण का अवलंबन रह जाएगा। तो यहां वर्णन है कि सुमंत जी सीता जी को समझाने लगे, बेटी तुमको कोई वनवास नहीं दिया गया है, और ये लोग तो पुरुष है कष्ट सह लेंगे, लेकिन तुमसे हमारी विनय है, तुम चलो। तुम्हारे ससुर ने कहा है, दशरथ महाराज ने कहा है किसी तरह लौटा करके लाना, वे निश्चित मर जाएंगे यदि तुम नहीं लौटोगी तो।
तो सीता जी कहती हैं कि देखिए, हमारा धर्म है, हमें पति की सेवा करनी है और हमें कोई कष्ट नहीं। पिताजी से जाकर कह दीजिए, मतलब दशरथ महाराज से कह दीजिए कि सीता बिल्कुल सुखी है, भगवान के साथ रहकर, पति के साथ रहकर मैं पूर्ण सुखी हूं, मेरी सपने में भी चिंता न कर। तो सीता जी नहीं कहते हैं कि पति देव के चरण कमल के अलावा सपने में भी मेरा मन कहीं सुखी नहीं हो सकता है, मैं वन में सुखी। और चित्रकूट का वर्णन मैं नहीं किया, वहां वर्णन आया है कि सीता जी अयोध्या में जितना सुखी थी उससे 100 गुना सुख मान रही थी चित्रकूट में। और शायद अयोध्या में भगवान श्री राम से उनकी भेंट नहीं होती बहुत, भगवान राजकाज में रहते, लेकिन यहाँ क्षण क्षण में अपने प्रियतम के मुखारबिंद को देख करके, उनकी सेवा करके डायरेक्ट जो सीता को सुख हो रहा था वो सुख अयोध्या में नहीं मिला। सीता जी अनुभव कर रहे थे कि जो मुनियों की पत्नियां थी, जैसे अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, तो वे लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वही सास है, और वे मुनि लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि वही ससुर है। इतना सुख मिलता था, इतना स्नेह देते थे। तो सपने में भी सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के विषय में नहीं सोचते थे, भूल गए पूरा पूरा। अयोध्या का स्मरण भगवान राम करते थे। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। भगवान जब जब अपने पिताजी की याद करते थे और भरत की, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी कभी याद नहीं करते, वे तृप्त थे, सुखी थे। तो कहने का आशा है कि जो स्त्री मन, कर्म और वचन से पति के अनुरक्त है, सेवा कर रही है, तो उस स्त्री का सब तरह से पोषण करना धर्म है। यदि वो संकट में पड़ जाती है तो अपनी शक्ति भर उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसके संकट का प्रतिकार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। 2 शिक्षा दी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये बात लिखिए, भगवान ने शिक्षा दी। तो अनासक्ति की भी शिक्षा दिया और पत्नी के पालन की भी शिक्षा दिया भगवान ने अपने इस आचरण द्वारा। दोनों शिक्षा वास्तव में सत्य बात। मर्त्यावतारस्त्विमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय यवन केवलम विभव। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। असली उद्देश्य यही, अपने आचरण से भगवान ने सिखाया। बचपन से लेकर के अपने लीला में, अपने धाम में जाने तक भगवान के जो भी आचरण है वो अद्भुत है, सीखने लायक। कई बातें सीखने लायक है, जैसे लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं, भरत जी सिखा रहे हैं। भरत जी से सीखना चाहिए भाई से प्रेम। जब भाइयों में प्रेम रहता है तो जीवन बड़ा सुखमय रहता है। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं, भाई ऐसन दुश्मन, भाई ऐसन हित कोई ना होता, ऐसा कहते हैं। भाई यदि साथ देता है तो सफलता चरण चूमती है, भाई यदि विरुद्ध हो जाए फिर कहीं सुख नहीं। ये आचरण से सीखना चाहिए। और उस समय यह रामायण लिखा गया, रामचरितमानस, जिस समय कुछ भाइयों के मतभेद के कारण विदेशी आक्रमण हो रहा था हमारे देश में। जयचंद और पृथ्वी राज के विषय में आप लोगों ने कुछ सुना होगा। जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया कि आप आइए और पृथ्वीराज को हराएं। देसावा में तुरु का बोलावले जयचंदावा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पद लिखा है, अरे जयचंद, इस देश में तुम तुर्क को बुलाया, निमंत्रण दिया। तो भाइयों में मतभेद होने के कारण भारतीय राजा परास्त हो गए, नहीं तो कभी परास्त नहीं हुए। यह एक शिक्षा दी जाती है। जैसे देश स्तर की बात है तो उसी तरह से परिवार में भी यदि भाई से प्रेम है तो बहुत सुख रहता है। यह एक बहुत एसेंशियल शिक्षा है। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए जितेंद्रियता। वे सीता को हमेशा मां कहते थे, कभी भी भाभी नहीं कहा। और उस समय लक्ष्मण जी के चरित्र का पर्दाफाश होता है जिस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में पहुंचे
वे सीता को खोजते जा रहे थे, झुरमुटों में, कंदरा में रोते हुए जा रहे थे। तो सुग्रीव एक पर्वत शिखर के ऊपर बैठे थे, बाली ने उनको मारकर घर से निकाल दिया। तो उस स्थान पर सुग्रीव बैठे थे जहां बाली नहीं जाता था। एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि यहाँ बाली आएगा तो मर जाएगा। तो कुछ खास क्षेत्र में बाली नहीं जाता था, तो सुग्रीव जी उसी क्षेत्र में रहते थे। तो सुग्रीव ने देखा कि दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लेकर के हाथ में और कुछ खोज रहे। पर्वत शिखर से देखा और हनुमान जी साथ में बैठे थे और भी बानर थे। तो ऐसे ही भय बना रहता था बाली का, यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभित रहूं मन में। तो जब सुग्रीव देखे कि दो व्यक्ति खोज रहे हैं तो वो क्या जानते हैं कि सीता को खोज रहे हैं, उनका धक धक कलेजा करने लगा। वो सोचे कि बाली ने कोई भेजा है वीर और ये हमको खोज रहे हैं। और वो समझ गए कि बहुत तेजस्वी हैं, धनुष बाण लिए हैं, तपसी के भेष में हैं लेकिन वीर हैं, धनुष बाण लिए। तो सुग्रीव भाग गए और हनुमान जी को कहे कि सुग्रीव, हनुमान जी मैं छिप जाता हूं यहाँ पर और आप जरा पता लगाइए कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण वेश बना करके गए भगवान के पास। तो वहां जाने के बाद पता लगा कि अरे ये तो भगवान है। वो समझ गए बाद में। हनुमान जी ने पूछा है कि आप इस तरह से कठिन भूमि कोमल पथगामी कवन हेतु विचरहु वनसा। भगवान ने कहा कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम वन में आए थे और एक दिन मैं हरिण मारने गया तो हमारी पत्नी को कोई ले, और कुछ कुछ पता लगा है हमें जटायु जी से कि रावण ले गया। कहाँ ले गया, किधर ले गया, कोई पता नहीं। अपने राजधानी में ले गया कि कहीं दूसरी जगह विदेश में कर दिया, क्या पता। इस तरह से भगवान अपना दुख कहने लगे। तो हनुमान जी तो समझ गए भगवान है, तो कहते हैं आप चलिए किष्किंधा के पास और वहां एक सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, कुछ उनको जानकारी है। तो भगवान कहे ठीक है चलिए। तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर चढ़ा दिए और उड़ करके चले। पवन पुत्र हैं तो उड़ने में क्या दिक्कत है। वायुयान से भी अधिक वेग से लेकर के पहुंच गए ऊपर। जब हनुमान जी लेकर जा रहे थे राम लक्ष्मण को कंधे पर, तब और बानर और सुग्रीव आने लगे धीरे धीरे जहां बैठे थे। तो आए, फिर परिचय हुआ। भगवान श्री राम से पूछे सुग्रीव जी आप कैसे हैं, कौन है। भगवान ने पूछा सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी कहते हैं जौन तोर गति तौर मोर गति। जो आपकी दशा है वही मेरी दशा है। मेरा भाई मेरा राज छीन लिया है, मेरी पत्नी तक छीन लिया और मुझे निकाल दिया है। मैं यहाँ भय बस रहता हूँ, यहाँ वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि कब क्या करेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान श्री राम जब पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि एक बार हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में दुंदुभी नाम का एक असुर आया था, राक्षस। तो ललकारा, चुनौती दिया लड़ने के लिए। तो बाली और हम दोनों भाई उसका पीछा किए, वो गुफा में घुस गया लड़ते लड़ते। तब बाली ने कहा कि तुम गुफा में मत घुसो, मैं घुसता हूं, तुम बाहर प्रतीक्षा करना, उसको मारकर मैं आऊंगा। तो बाली ने कहा था कि 2-4 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। तो मैं खड़ा रहा और बाद में गुफा से रक्त की धारा निकली और 1 महीना बीत गया। मास दिवस तह रहा खड़ा, मैं 1 महीना रह गया और 1 महीने के बाद देखा कि खून की धारा निकली। तो मैं सोचा कि बाली को मार दिया दुंदुभी, और मैं तब गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर, पर्वत का शिखर लगा दिया कि उधर से निकल कर आने न पाए। और वास्तविक बात थी कि बाली ने मारा था दुंदुभी को, लेकिन बेचारे सुग्रीव निर्दोष थे, वो समझे कि बाली मारे गए, अब वो आएगा तो हम लोगों को मारेगा, इसीलिए बहुत बड़ा शिला रख दी। तो बाली जब उस दुंदुभी नामक असुर को मारा, राक्षस को मारा, और देखा कि ये द्वार बंद किया,
तो बाली के मन में दुर्भावना हो गई कि ये जान गया कि बाली मर गया है, अतः मेरी औरत को रखना चाहता है और मेरा धन छीनना चाहता है सुग्रीव। तो आया, बस सीधे, कुछ पूछा भी नहीं, कहा कि तुम हमको मारना चाहते थे, शिला से तुम गुफा का द्वार बंद कर दिया था। बहुत मारा, बहुत पिटाई किया और इनकी स्त्री को भी छीन लिया और इनका राज धन घर सब छीन लिया, भगा दिया। ये हनुमान जी, ये सुग्रीव जी कहे भगवान से। तो सुग्रीव जी पूछे कि आप कैसे आए? तो भगवान कहते हैं मेरी भी वही दशा है, यदि हमारा भाई मारा नहीं है लेकिन हमारी स्त्री को दूसरा कोई ले गया। तो आपकी स्त्री को तो आपका भाई छीन लिया है, लेकिन हमारी स्त्री को कोई चुरा कर ले गया, हमारा राज भी चला गया। स्वर्गे परमा प्रीति। तो कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा, सुग्रीव जी ने कहा। तो भगवान ने भी कहा कि हाँ, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव को बहुत खुशी हुई, यदि वो नहीं समझेगा बाली तो मैं उसका वध कर दूंगा, आपका राज लौटा दूंगा, आपकी पत्नी लौटा दूंगा। संधि हुई, वहां हनुमान जी आग जलाए, यज्ञ किए, अग्नि देवता साक्षी बने, दोनों की मैत्री का मित्रता हुई भगवान में और वानर राज सुग्रीव जी में। तो सुग्रीव जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा, प्रयास करूंगा। एक दिन मैं पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था, एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी आकाश में, कोई व्यक्ति उसका हरण करके जा रहा था। ये नहीं कह रहे कि सीता, वो क्या जानते हैं सीता कौन है क्या है, लेकिन विलाप से समझ रहे थे कोई स्त्री है विलाप करती हुई जा रही है। तो हम वानरों को देखकर उसने अपना आंचल फाड़ा और उस आंचल में अपना कुछ गहना निकाल करके और उसकी पोटली बांध करके वो फेंकी हम लोगों के पास। तो सीता जी बहुत अभिज्ञ व्यक्ति थी, वे गहना को झुरमुट पर फेंकी थी, पत्थर पर नहीं, झाड़ियों पर फेंकी थी कि टूटने न पाए, बानरों को दिखा करके रोती हुई जा रही थी। और इसके बाद उद्देश्य मिले, पता मिले हमारे पतिदेव को, कदाचित इधर आएंगे तो एक पता मिले। तो सीता जी ने इस तरह से गहना को फेंक दिया झाड़ी पर। तो उसमें वे कान का कुंडल, हाथ की चूड़ियां, कंकड़ सोने की और पैर के नूपुर, ये फेंकी थी। तो सुग्रीव जी उसको देखे, तो जैसे तैसे देखे, और बानरों के लिए उसका क्या उपयोग था, वो लेकर के रख दिए थे गुफा में बढ़िया से। तो उन्होंने कहा कि एक स्त्री का मैं गहना रखा हूं, आप देखिए क्या वो सीता का है। सुग्रीव जी गए गुफा में, उसको लाए, भगवान राम देखे तो भगवान राम तो पहचान गए कि ये सीता का है। तो वे पहचानने के लिए, संदेह मिटाने के लिए लक्ष्मण को दिखा रहे, भगवान दिखाने लगे कि लक्ष्मण, ये नुपुर सीता का है, ये कुंडल सीता का है और चूड़ी सीता की है। लक्ष्मण जी का एक अद्भुत वाक्य वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि केयूरम ना भी जाना, न जाने च कुंडल, ऐसे श्लोक। मैं केयूर को, मैं कंकड़ को नहीं पहचान रहा, इसका कुंडल भी मेरे पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन नूपुरों चौ परिचिनों में नित्यम पादा विबंधनाथ, मैं माता सीता जी के चरणों की रोज वंदना करता था, तो नूपुर पहचान रहा हूं, वही है। चरण पर ही मैं देखा हूं आज तक, हाथ पर और मुंह पर नहीं, कान पर नहीं देखा। आज के मनुष्य की कल्पना की बाहर की बात, 14 वर्ष तक जो लड़का अपनी भाभी के साथ रहा है, उसके चरण पर केवल देखा। मैं नहीं पहचान रहा हूं, मैं प्रतिदिन प्रणाम करता था, इसलिए नूपुर को पहचान रहा है। यह हमारा गौरव रहा है, हमारी प्राचीन संस्कृति। भगवान इस तरह इस जगत में अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं। क्या संसार में कोई व्यक्ति मन से भी कभी ऐसी बात सोच सकता है कि ऐसे लोग होते होंगे पहले, जो कभी सीता जी के हाथ तक पर, अंगुली पर नहीं देखे थे लक्ष्मण जी, और मुख पर तो देखने की बात ही क्या, चरण को देखते थे, वंदना करते थे। प्रतिदिन सवेरे स्नान करके वे सीता जी को साष्टांग प्रणाम करते थे, मां कहते थे। इस प्रकार का व्यवहार है। तो भगवान का अवतार
मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक शिक्षाएं, और हम मनुष्यों का एक कर्तव्य है कि हम उन शिक्षाओं को गिने, समझें और यथाशक्ति अपने आचरण में उतारें। यद्यपि समय बहुत बदल गया है, बहुत कठिनाई है, बहुत बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके क्यों अपने को दावानल में झोंके। टीवी ऑन करके और नाचती हुई लड़कियों को देखते रहना, इससे तो अपने को बचा सकते हैं ना। इतना भी नहीं कोई कर सकता हो। क्या व्यक्ति सोचेगा जीवन में उन्नति, क्या उन्नति करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। चित्त पर संस्कार बनता जाता है, बनता जाता है, और व्यक्ति सोचे कि हम शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, और शुद्धि का सारा कारण उपस्थित करके और शुद्ध रहना चाहते। कैसे शुद्ध हो सकता है? देखने का भी एक अभ्यास होता है, कहाँ देखें, कैसे देखें। तो इस प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। जब भरत जी के द्वारा भाई से प्रेम की शिक्षा मिलती है, तो भगवान से प्रेम उनका था, ये तो एक अलग बात है। केवल भाई की दृष्टि से भी देखिए तो अद्भुत है। जब भरत जी को पता लगा कि भगवान वन में चले गए और पिताजी की मृत्यु हो गई, रोते बिलखते अयोध्या आए, बारंबार मूर्छित होकर गिर जाते थे। और आने पर अयोध्या में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उसमें भरत जी को प्रस्ताव रखा गया कि आप राजा बनिए, कोई राजा नहीं है, अयोध्या के राज्य को संभालिए। तो यह प्रस्ताव देने वाले गुरु वशिष्ठ जी थे। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने आपको राज्य दिया है, इसलिए आपका राज्याभिषेक हो जाता है और इसके बाद आप प्रजा का पालन कीजिए। भरत जी कहते हैं कि जिस दिन मुझे राज्य दिया जाएगा उसी दिन यह पृथ्वी रसातल चली जाएगी। ये मेरा राज्य नहीं, मैं कदापि नहीं ले सकता। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम को राजा दशरथ ने वनवास दिया। भरत जी कहते हैं नहीं, पिताजी ने वनवास नहीं दिया है, कैकेयी ने दिया। वो मां नहीं कहे, उसी समय से मां कहना छोड़ दिया।